धीरे धीरे समय बीता है। एक दिन माता लक्ष्मी पांव दबा रही थी माँ सती अनुसुईया जी की, और भगवान श्री हरि के बगैर तो एक पल नहीं रह सकते ना, इसलिए लक्ष्मी पूजा मत करो, चलेगा महाराज। पूजा करनी तो मेरे ठाकुर की चरणों की पूजा कीजिए, इसके बगैर एक पल भी माँ लक्ष्मी रह नहीं पाती। इनकी चरणों में आ जाओ, उनको तो बिल्कुल विवश होकर के आना पड़ता है। और हम लोगों के ऊपर तो माता लक्ष्मी की कृपा बिल्कुल नहीं रहती, ब्राह्मण के ऊपर बिल्कुल भी कृपा नहीं रहती, बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हम लोगों को। हम पर तो केवल माँ सरस्वती की कृपा रहती है, इसलिए पंडित जी लोग ज्ञानी रहते हैं महाराज, और भगवान कन्हैया के हम पुजारी हैं, इसलिए इसके बगैर तो लक्ष्मी रह नहीं सकती, मजबूरन आना पड़ता है इनकी चरणों की दासी बनकर। इसलिए भगवान गोपाल जी की पूजा कीजिए, कन्हैया की पूजा कीजिए, माता लक्ष्मी को बुलाने का कोई प्रयत्न मत कीजिए। और हमने तो लक्ष्मी पूजा अपने जीवन में नहीं जाना। 15 साल उपरोती को हो गए, 6 साल भागवत पढ़ते हो गए, और पर हमने आज तक नहीं किया अपने घर में। अखैर उस दिन तो हम रहते ही नहीं, दूसरे के घर पूजा पाठ में लगे रहते पंडित जी लोग तो, इस टाइम से चालू करके उस टाइम तक। पर हमारे घर में नहीं होती पूजा, सही बता रहे हैं। हम गोपाल पूजा करते हैं, माँ लक्ष्मी को साइड में बिठाते तो जरूर हैं, पर उनकी मान्यता उतनी नहीं जितनी हमारी ठाकुर जी की हमारे घर में, और प्रत्येक ब्राह्मणों के घर होता है ये, क्योंकि ब्राह्मणों के ऊपर तो लक्ष्मी माता की कृपा ही नहीं महाराज, वो तो कन्हैया की कृपा है हम पर, जो विवश होकर आना पड़ता है उनको। पाँव दबा रही थी रात्रि में, आंखों से बूंदे टपकी है आंसुओं की, रो रही है माता लक्ष्मी स्मरण करके, प्रभु कहाँ चले गए स्वामी मुझे छोड़कर, यूँ संतप्त करके ना जाइए, क्या मेरे प्रेम में कमी रह गई, क्या मेरा स्नेह समाप्त हो गया, प्रभु कहाँ चले गए आप, यूँ विवश क्यों करते हैं मुझे, आ जाओ मेरे प्रीतम, कहाँ चले गए आप मुझे छोड़कर। और माता अनुसुईया के पाँव में जैसे ये बूंदे टपकी है, समझ गई आज कि लक्ष्मी इसके बगैर रह नहीं सकती। है ना, बोले क्या बात है बेटी, क्यों विलाप करती है, बोले दे देना माता मेरे पति को, मैं एक पल भी उसके बगैर रह नहीं पाती। है ना, बोले चल ठीक है, अभिमान मेरा टूट गया, चूर चूर हो गया, मैं जान गई कि सतीत्व से बढ़ करके संसार में कोई व्रत नहीं, मानना पड़ेगा मैया, आपसे बड़ा संसार में कोई सतीत्व को प्राप्त करने वाली ना तो नारी हुई है ना कभी होगी। आज तीनों देवता को कमंडल की जल लेकर के संकल्प मुक्त किए महाराज। तीनों देवता एक स्वर में बोल दिए, माता हम 6 महीने के बालक भी ठीक थे, बहुत सताती है तीनों देवियां हमें ऐसा ही रहने दो। बोले प्रभु ये तो आप ही की लीला है, मैं कौन होती हूँ आपको बंधन में बांधने वाली, आपको भला कोई बांध सकता है क्या। तो आज तीनों देवताओं को मुक्त किए हैं, और वहीं पर तीनों देवता और तीनों देवी मिलकर के शिरोमणि सत्य शिरोमणि होने का आज वरदान दिए हैं माँ सती अनुसुईया को। सती शिरोमणि बन गई आज, इतिहास में इनका नाम चल रहा है महाराज, आज इनकी कथा सुना रहे हैं। ये है सतीत्व का प्रभाव। तीनों देवता आज कहते हैं कि अत्रि महाराज हम तीनों समय बीतने पर तुम्हारे घर पुत्र के रूप में जन्म लेंगे, और समय बीता है, तीनों देवता उनके घर जन्म भी लिए, तीनों देवियों को लेकर के चले गए। बाद में समय आया और फिर देखिए ब्रह्मा जी से सोम, विष्णु जी से दत्तात्रेय और शिव जी से दुर्वासा जी का प्रादुर्भाव हुआ महाराज। तीनों देवता पुत्र के रूप में अत्रि को प्राप्त हो गए। त्याग में ही सब कुछ है, इसलिए ऐसा बनिए कि भगवान कन्हैया जन्म ले ले आपके गर्भ से, और संसार का पूरा कल्याण हो जाए महाराज। इसके आगे सती चरित्र आती है भगवान भोलेनाथ। ये तो भागवत की कथा ही नहीं है, ये भागवत की कथा नहीं है, ये श्री देवी भागवत की कथा है, जिसको इसमें ऐड कर दिया है महाराज। और चलिए थोड़ा समय तो है अपने पास, आप लोगों को शिव पार्वती का संक्षिप्त विवाह कराकर बता दे थोड़ा, और फिर अंतिम कथा होगी आज की गुरु चरित्र, और फिर संध्या कालीन आरती और कथा संपूर्ण हो जाएगी महाराज। तो आइए जितना दूर चले जाएंगे कथा समय के हिसाब से ले चले, और कल से अगर अच्छी कथा सुननी है तो समय का विशेष ध्यान रखेंगे। 10 को हम इधर बैठ के कथा वाचना चालू कर दें, और शाम को 4 बजे ब्रह्मा जी बोले कि तुम्हारी छोटी बेटी का विवाह अगर तुम भगवान भोलेनाथ से कर देते हो तो मैं तुम्हें प्रजा का दक्ष बना दूंगा, राजा बना दूंगा, प्रजापति बना दूंगा। बोले मेरी मती मारी थोड़ी न गई है ब्रह्मा जी, जो ऐसे अवगढ़ दानी के हाथों में मैं अपनी सुकन्या का हाथ दे दूँ।
कैसी बातें करते हैं आप? एक पद के लालच में मैं अपनी बेटी का हाथ दे दूं, जिनका न तो रहने का ठिकाना, न खाने का, न उठने का तमीज है, न बैठने का कोई संस्कार नहीं, भभूति रमा कर बैठा रहता है, सांप नाग बिच्छू को अपने शरीर में आलिंगन करते रहता है, भांग धतूरे की नशे में रहता है 24 घंटा, इसको मैं अपनी बेटी दूं? नहीं देना तो मत दे भाई, उसमें क्या बात है। परंतु अगर दे देता तो मैं तुम्हें दक्ष बना देता, राजा बना देता मैं तुझे। विदुर जी कहते हैं कि ब्राह्मण मैत्रेय जी से, क्या संसार में भी ऐसा कोई है जो भगवान शिव जी से द्रोह करे, द्वेष रखे? बोले हाँ ऐसा कोई है, वो खुद का उसका दामाद है, जामाता है, दक्ष महाराज। देखिए तो आइए ऐसी पावन कथा की ओर प्रवेश करें जो पति के लाज के लिए, पति के सम्मान के लिए अपने आप को चंद मुट्ठी राख में जो माता सती परिवर्तित कर देती है, ये वो कथा है महाराज, पावन सती चरित्र। देखा विविध विचार सब लायक, दक्ष कीन प्रजापति नायक। सब तरह से आज लायक देख करके इनको पद दे दिए महाराज। पद के लालच में तैयार हो गया कि ठीक है मेरी बेटी, छोटी वाली बेटी का हाथ में शिव जी के हाथ में दे देता हूँ। और संसार में ऐसा कौन है जो पद को पाकर, धन को पाकर, जिसके भीतर अभिमान ना पनपे, जो अभिमानी ना बने, ऐसा संसार में कोई नहीं महाराज। यही बात आज दक्ष पर भी लागू होती है। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय ताया, नहीं को अस जन माँ जग माही, प्रभुता पाय ताहे मदना। संसार में आज तक कोई ऐसा जन्म नहीं लिया महाराज जो पद को, प्रतिष्ठा को पा करके जिनको अभिमान न आए। आज दक्ष महाराज को अभिमान आ गया। भवे शीलवताम श्रेष्ठ देवो दुहित्रिवत्सला, विद्वेह स्वयं करोत कस्मादमा, हृदयात्मजां सतीम्। देवताओं की सभा लगी एक बार, और देवताओं की सभा लगी, सब देवी देवता, नाग यक्ष किन्नर सब आए महाराज। उस समय दक्ष महाराज का ही आना बाकी था उस सभा में, बाकी सब आ गए थे। और भोलेनाथ जी देखे तो ये तो विलम्ब हो रहा है ना, दक्ष महाराज का पता नहीं, तो अपना क्या है, वो तो रमता जोगी बहता पानी वाले हैं, रम गए महाराज ध्यान में नेत्र बंद करके। उसी समय दक्ष महाराज आए, सब लोगों ने खड़ा होकर के सम्मान किया, हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया है। और भोलेनाथ जी को तो ये बात पता ही नहीं चली कि कब दक्ष महाराज यज्ञशाला में प्रवेश किए, सभा में प्रवेश किए। उठा नहीं, क्रोध आ गया इनको। अरे दुष्ट, लज्जा नहीं आती तुझे? अरे ठीक है, मैं प्रजा का नायक हूँ, राजा हूँ मैं, इस नाते ना सही तू तो मेरा जमाता है, दामाद है। अरे शत्रु समझ करके ही नहीं जोड़ता हाथ, मत छूता पाँव, सिर को झुकाकर ऐसे इशारा से तो प्रणाम कर देता, सम्मान कर देता। मेरा इंसल्ट करता है, मेरे सम्मान को ठेस पहुंचाता है। अब मैं दिखाऊंगा कि मेरी पदवी क्या है, मेरी ओहदी क्या है मेरी पहुंच समाज में। अब मैं दिखाऊंगा अपनी रुतबा को। देखे अभिमान आ गया महाराज इसको। तो आज देखिए इन लोगों में लड़ाई छिड़ गई महाराज। मैत्रेय जी कहते हैं पद पाकर ये अभिमानी हो गया और दूसरी बार पुनः यज्ञ का अनुष्ठान रखा जिसमें सबको निमंत्रित किया है, केवल भोलेनाथ को छोड़ करके। अब मैं दिखाऊंगा तुम्हें कि क्या होता है। ये गालियां दे रहे महाराज भोलेनाथ को। अरे शमशान का वासी है तू, भभूति रमाता है, भांग धतूरे कोई नशा में 24 घंटा रहता है। क्रोध आ गया इनको और अधर्मी यौभट क्या क्या गालियां देने लगा महाराज। नंदी महाराज सब कुछ चुपचाप सुन रहे थे। दक्ष इतना सब बोल करके सभा से चले गए और नंदी महाराज ने दक्ष को श्राप दे दिया कि अरे जा, तेरा ये मुख सिर कट कर अग्नि में भस्म हो जाए जिस मुख से तूने भगवान भोलेनाथ को गाली दी है। और
ये बात भृगु महाराज से रही नहीं गई। ये भी श्राप दे दिए कि जा, शिव भक्तों को मेरा श्राप है, आज के बाद तुम लोग नशेड़ी हो जाओ, मदिरा पान सेवन करने वाले हो जाओ, तुम्हारा जग में सम्मान ना हो। श्राप दे दिए महाराज एक दूसरे को दोनों। भृगु जी का श्राप सुनकर शिव जी चुपचाप वहां से उठकर चले गए। अब शिव जी तो माता सती को पहले ही त्याग दिए थे। त्रेता युग में एक बार कुंभज ऋषि के पास कथा श्रवण करने गए, राम कथा। तब कुंभज ऋषि उच्च आसन पर विराजित हुए और नीचे भगवान भोलेनाथ जमीन पर बैठे और कथा श्रोता बनकर कथा श्रवण कर रहे। महाराज माता पार्वती बगल में बैठी हुई है, उनको कथा मन में उतरी नहीं और ये विचरण करने चली गई बगिया में। उधर से जब आई तो देखा सती मैया ने कि आज कुंभज ऋषि नीचे बैठे हैं, भगवान भोलेनाथ ऊपर कथा बाज रहे हैं। बोले इन लोगों का ठिकाना नहीं, सब भांग दूसरों के नशे में रहते, पागल हैं पूरा मेरे पति। अब जब आ रहे थे ना महाराज कथा श्रवण करके, तो रास्ते में नारी के वियोग में भटक रहे हैं भगवान राम और लक्ष्मण जी। इनको देखकर भोलेनाथ ने प्रणाम किया है। भगवान प्रणाम है प्रभु, प्रणाम है आपको, हे सच्चिदानंद। एक समय त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लिन्ह अवतारा। तो आज प्रणाम किए हैं तो माता सती का मन में जो शंका था ये पूरा आज विश्वास में बदल गया। वाकई में लोगों का ठिकाना नहीं, पूरे पागल हैं ये और इनके भक्त। अरे नारी के वियोग में जो जंगल जंगल भटकते हैं, साधारण दशरथ के पुत्र ये सुकुमार बालक, इनको सच्चिदानंद कहकर प्रणाम करता है। भगवान भोलेनाथ मन की बात समझ गए। जा सती परीक्षा ले लिए, है ना। विरह विकल नर एव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। तो आज देखिए परीक्षा लेने के लिए कहते हैं, क्या बोले शंभू बाबा, जो तुम्हारे मन अति संदेह, जो तुम्हारे मन अति संदेह, तो कि न जाय परीक्षा ले हूँ। तब लगी बैठी रहो बट छाही, जब लगी तुम एहू मोह पाई। तुम्हारे मन में अगर शंका है सती तो जा परीक्षा ले ले, तब तक मैं वट के छाया पर बैठकर इंतजार कर रहा हूँ। बोले मैं क्या परीक्षा लूंगी स्वामी, आप भी विचित्र बात करते हैं। भगवान भोलेनाथ बैठ गए, ध्यानस्थ हो गए। माता सती चुपके से उठी है और चली गई जंगलों में राम लक्ष्मण को खोजने के लिए, सीता का वेश धारण करके। और जैसे राम लक्ष्मण देखे हैं, मैया प्रणाम, अभी तो आप भोलेनाथ के साथ थी, अकेले कैसे विचरण कर रही हैं, लज्जित हो जाती है। तुरंत अपना स्वरूप छिपाकर भोलेनाथ के बगल में चुपके से आके बैठ गई। भोलेनाथ ये तो परमात्मा है, इन्होंने ध्यान लगाया, देखा वाह सती ले डाली परीक्षा। तू सती झूठ बोल दी। दो ही लोग रामायण में झूठ बोले हैं रामचरितमानस में, एक शूर्पणखा। तो सम पुरुष मोह सम नारी, तुम सब कोई नारी नहीं मेरे समान और तुम्हारे समान कोई सुंदर पुरुष नहीं। लक्ष्मण जी को और राम जी को ये बात बोली थी शूर्पणखा, स्वरूप बदल करके गई थी, तभी ने तो नाक कट गया था। और आज यही बात माता सती झूठ बोल देती है। ले डाली परीक्षा, कछु न परीक्षा लीना गोसाई, किन्ह प्रणाम तुम्हारे नाई। मैंने आप ही के समान प्रणाम किया है राम और लक्ष्मण को, मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया। भगवान ध्यान लगा करके देखे, तुम्हारे तूने तो मेरी माँ का रूप बना लिया, अब मैं तुम्हें पत्नी के रूप में प्रेम नहीं कर सकता। जब जब करहूँ सती संग प्रेम जान, मिटई भक्ति पद होयनीरा। अब तो मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। उस दिन तज दिए थे। आज दक्ष पुनः यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, उसमें भोलेनाथ को बुलाना उचित नहीं समझे, सबको आमंत्रण भेजाया गया, सब लोग आ रहे हैं महाराज। माता सती व्याकुल है, काश मेरे पति भी मुझे आदेश दे देते। तो समस्त माताओं से मेरा निवेदन है, रामचरितमानस ये कहती है, श्रीमद् देवी पुराण ये कहती है और मेरा भागवत ये कहता है कि जब तक आमंत्रण पत्र न आए मायका से, जीवन में भूल के मत जाना महाराज। वहाँ का खाना अगर खाओगे तो कौवे की योनि प्राप्त होगी आपको, ये शास्त्र कहता है।
ऐसे समय में आप रोज जाओ, कोई मायने नहीं रखता, परंतु जिस समय में कोई कार्य हो उस समय आपके पास अगर निमंत्रण नहीं तो पति का अपमान है। और पति के अपमान को अगर देख रहे हो, सती माता को अपना शरीर त्यागना पड़ गया था पति के अपमान की बदला लेने के लिए। तो आप समझिए इस बात को, पति का सम्मान चाहती है और खुद का सम्मान चाहती है, तो कभी भी जीवन में ऐसी गलती मत करना। सती क्या बोलती है देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि स्वामी हम अपने पिता के घर क्यों नहीं चल रहे, उन्होंने ये कहा, बोली सती मनोहर वाणी भय संकोच प्रेम रसतानी। सती ने बहुत ही सुंदर ये प्रस्ताव रखा। क्या कहा, प्रभु आपके ससुर के घर यज्ञ हो रही है, आप नहीं चल रहे। उन्होंने ये नहीं कहा मेरे पिता के घर, उन्होंने ये कहा आपके ससुर के घर यज्ञ हो रहा है महाराज, चलते नहीं आप। बोले सती तब तो आमंत्रण पत्र आया होगा, कार्ड आया होगा। बोले कार्ड तो नहीं आया, निमंत्रण तो नहीं आया, तो नहीं आया तो फिर जाएंगे नहीं हम। सती को बहुत समझाए भगवान, पर ये मानी नहीं। मन भावा यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। नेवता नहीं आया, निमंत्रण नहीं आया, इन्वेस्टमेंट कार्ड नहीं आया, तो क्या मतलब वहां जाने से? अपमान का घुट पीना पड़ेगा देवी, मत जाओ। बार बार समझाए। जो बिन बोले तुम जाहु भवानी रहे नसील स्नेह ना कानी। कोई सम्मान नहीं करेंगे देवी। कहते भैया आवत ही हर्षय नहीं, आवत ही हर्षय नहीं, नैन नहीं स्नेह। और तुलसी तहाँ न जाइए चाहे कंचन बरसे नेह। भैया जहाँ सम्मान नहीं और सोने की बारिश हो रही हो मत जा, वहाँ स्वर्ण बट रहा हो, परंतु जहाँ पर सम्मान है अगर वहाँ जहर बट रही हो तो भी जाइए महाराज। ऐसा तुलसीदास जी महाराज करते हैं। भांति अनेक शंभु समझावा भावी वसन ज्ञान उरयावा। अभी तो माताओं का तो देखो, अब हम आप तो सब इसी में फंसे भैया, क्या करें, हम खुद की कहानी खुद को सुना रहे हैं, ऐसा तो है। माताओं का देखना, एक तो मायका जाना है महाराज कल, आज पैकिंग कंप्लीट, और उधर से आना है तो रुको ना थोड़ा, चलेंगे ना, काहे हड़बड़ी करते हो इतना, है ना, सच्ची बात है ना। मायका जाने के लिए कल से पैकिंग हो जाएगी महाराज, और मायका से वापस आने के लिए इतना नाटक, इतना प्रपंच, ये माताओं का स्वभाव है। अरे अच्छी बात है ना। और देखो ना, एक और बात है ना पाठक जी, समझिए, उन्होंने तो हमारे लिए भाई छोड़ दी, बहन छोड़ दी, है ना, माँ छोड़ दिया, बाप छोड़ दिया, सब कुछ तो छोड़ दी बेचारी ने। हमने उसके लिए क्या छोड़ा? कभी मंथन कीजिए, घर जाकर चिंतन कीजिए इस पर। हमने कुछ छोड़ा तो नहीं उसके लिए, है ना, वो तो सब कुछ अपना छोड़ के आ जाती है हमारे पास, पर हमने कभी उसके लिए विचार नहीं किया महाराज। अब देखिए भवानी तो जैसे तैसे करके जीत करके चली गई। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का होना सन्मानी। दक्ष ने पलट कर भी नहीं देखा अपनी बेटी सती की तरफ। सादर भल ही मिलही कमाता, भगनी मिलही बहुत मुस्काता। एक बहन मिली जो मुस्कुरा रही है देख करके, और क्यों मुस्कुरा रही है ना? देख रहे हो, बिना निमंत्रण के आ गई, है ना, शर्म नहीं आती इसको, इसलिए मुस्कुरा रही है, मजाक उड़ा रही है बाकी बहनें से। गए सब तरफ घूमते घूमते महाराज, देखे तो वहां तो सती जाय देखो तब आगा, कतहु न दिखे संभूषण भागा। समस्त यज्ञ मंडप को खोद डाली, भगवान भोलेनाथ जी का स्थान मिला ही नहीं महाराज। बौखला गई आज माता, बहुत परेशान हो गई। अरे
हे दक्ष, तू तो पिता के लायक भी नहीं है। अरे लज्जा आती है मुझे तुम्हें पिता कहने में। अपने आप को तू दक्ष प्रजापति कहता है। अरे आज मुझे धिक्कार हो रहा है इस शरीर पर जिसको तूने जन्म दिया है। धिक्कार है तेरे जैसे पिता पर। मैं ऐसे शरीर का नाश कर दूंगी। चली गई हवन कुंड के पास महाराज, है ना, और अपने आप को आज सती मैया चंद्रमुखी रात में परिवर्तित कर देती है। बोले सती मैया की। सती मरत हरि सनवर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मैया मरते वक्त भगवान हरि से वरदान मांगती है, हे प्रभु नित्य निरंतर मेरा अनुराग भगवान भोलेनाथ के चरणों में लगा रहे, जन्म जन्मांतर तक मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। ऐसा कामना करते हुए अपने आप को चंद्रमुखी रात में परिवर्तित कर देती है। ये है पति के अपमान का। देख लो, तो इसलिए माताओं से निवेदन कि कभी भी बगैर आमंत्रण के पिता के घर ना जाएं। सती मैया जल के मर गई। देखिए, छोटा सा अगर उंगली जल जाए महाराज रसोई घर में तो कितनी बौखला जाते हैं हम, और आज पूरा शरीर जल के चंद्रमुखी रात में परिवर्तित हो गया है। सब दक्ष की निंदा करने लगे। अरे कैसा पिता है तू, एक बेटी को मरते सामने देख रहा है और तू उसको बचाने का भी प्रयत्न नहीं करता। धिक्कार है तेरे जैसे पिता पर। आज नारद जी जाकर के बता दे भगवान भोलेनाथ को कि सती ने अपना शरीर त्याग दिया है। प्रभु ये अनर्थ हो गया है, जटाओं को बिखेर दिया है भगवान भोलेनाथ। बादलों में बिजलियां कड़कने लगी महाराज। ऐसा प्रतीत होता है मानो आज पूरे संसार में प्रलय आ जाएगा। आज पाताल लोक का दरवाजा खुल जाएगा महाराज। आज अनर्थ हो गया है। भगवान वीरभद्र को प्रकट कर डाले। बोले जा, जिस जिसने जैसा जैसा अपराध किया है सबको उचित दंड दे करके आ। आज भृगु ने अग्नि में आहुति दी है, कृत्या प्रकट कर डाला है। वीरभद्र चले महाराज हजारों गणों के साथ। इसके पांव की धूली इतना ऊपर उठा है, लोग देख रहे हैं अरे क्या हुआ, मौसम में इतना परिवर्तन, जो तूफान आने वाला है। सती मैया की मां कहती है ये कोई तूफान नहीं, आप लोगों ने भोलेनाथ का अपमान किया है, यज्ञ में उनको भाग नहीं दिया। सती का मरने का खबर भोलेनाथ को पता चल गया है। आज कोई नहीं बचने वाले भोलेनाथ के इस प्रकोप से। इनके गण मार डालेंगे आज सबको। सब भाग जाओ, प्रलय आने वाला है महाराज। वीरभद्र महाराज आए हैं आज, और वीरभद्र जी शिव को प्रणाम करके जैसे गए हैं यज्ञशाला में महाराज, इनके गण लोग पूरा यज्ञशाला का केला वृक्ष ये सब उखाड़ कर फेंकने लगे। मतलब ऐसे कर दिया महाराज, मिट्टी में मिला दिया पूरा यज्ञशाला को। वीरभद्र ने भिवकी की डाढ़ी उखाड़ कर यज्ञ में आहुति दे दी। और पुंसा नामक गंधर्व हंसा था माता सती को मरते देख करके, इनके दांत तोड़ दिए। दक्ष का गर्दन काटकर कुंड में समाहित कर दिया। इस ऐसे ऐसे दंड दे दिए सबको और आ गए वापस। अब सती मैया का बचा हुआ शरीर लेकर के विचरण करते थे, रोते थे भगवान भोलेनाथ। ब्रह्मा जी को दुख हुआ, ऐसे में तो काम बनेगा नहीं। और उसी समय एक भयानक दैत्य प्रकट हो गया महाराज। और ये ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया कि मैं मरूं तो भगवान भोलेनाथ के बेटे के हाथों मरी। जानता है ना, इनकी तो पत्नी मर गई है, तो बेटा होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। अब आज सभी लोग नारायण के पास गए, सभी देवता इंद्र सब मिलकर, और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर रहे, प्रभु ये अच्छा नहीं, प्रभु सृष्टि का फिर क्या होगा। ये देखो ना, ये दैत्य कितना अत्याचार कर रहा है, और आप अगर इस तरह से सती मैया के वियोग में विचरण करेंगे तो होगा क्या। सभी लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। आइए हम भी भोलेनाथ जी की प्रार्थना करें। जय शिव शंकर जय गंगाधर, करुणा कर करताल हरे, पार्वती पति हर हर शंभो, पाहि पाहि दातार हरे। जय कैलासी जय अविनाशी, सुख राशि सुख सार हरे, पार्वती पति हर हर शंभो, पाहि पाहि दातार हरे। जय शशि शेखर जय डमरूधर,
जय प्रेमागार हरे, जय त्रिपुरारी, जय मदहारी, अमित अनंत अपार हरे। निर्गुण जय जय सगुण नाम, निराकार सकार हरे। पार्वती पति हर हर शंभो, पाहि पाहि दातार हरे। आज भगवान विष्णु जी चक्र निकाले, सती मैया की बची हुई शरीर को खंडन कर दिए चक्र से महाराज, और यही 52 जगहों पर गिरा है, और यही 52 शक्तिपीठ के नाम से जानी जाती है। ये सती मैया का शेष शरीर था। तब आज यज्ञ भी पूरी करनी है महाराज, तो यजमान तुम्हारा गया है, तो बकरे का सिर काट करके दक्ष महाराज को दिया गया, और बकरे का ही दाढ़ी भृगु महाराज को लगाया गया, और पुंसा नामक ऋषि का जो दांत टूटा था, तो उनको कहा गया कि यजमान के मुख से तुम आज से भोजन करोगे। दक्ष महाराज आज इतना सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं। वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम, वंदे जगत कारणम, वंदे पन्नग भूषण मृगधरम, वंदे पशु नाम पतिम, वंदे शुंभ। इस तरह से प्रार्थना करने लगे तो सब हंसते थे, क्योंकि श्लोक तो निकलता नहीं था महाराज, बकरा का सिर लगा है, मैं करता था, सब हंसने लगे। अब ये बोले कि अच्छी बात है, कोई बात नहीं, अरे मैंने मनुष्य का मुख पाकर तो कभी भगवान भोलेनाथ की आराधना की नहीं, कभी मैंने उनका पूजा नहीं किया, कभी उनकी स्तुति नहीं की। अच्छा हुआ जो शीश कटकर अग्नि में प्रविष्ट हो गया, ये बकरे का ही शीश ठीक है, जिससे मैंने भगवान को जाना। तो आज यज्ञ पूरी हुई महाराज, और फिर हिमाचल के घर पुनः जन्म लेती है माँ सती मैया, और फिर पुनः एक बार विवाह होगा भगवान शिव जी का उनके साथ। तब कार्तिक महाराज आएंगे और तब दैत्यों का संहार करेंगे महाराज। देखिए कैसा अद्भुत और प्रशंसनीय भोलेनाथ जी का विवाह है। कै बजे कथा बंद करना है बताइए। क्या तू लेके जाएगा, क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा। क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो तू जरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है वो तू तेरा खाएगा। क्या तू लेके आया है, क्या तू ले जाएगा। खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ जाना होता है। मीठी मीठी तालियां बजाएं। जब तलक ये सांसें हैं, तब तलक ये रिश्ता है। जब तलक ये सांसें हैं, तब तलक ये रिश्ते हैं। जब तलक ये सांसें हैं, तब तलक ये रिश्ता
कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके आएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ आएगा। देखिए कितना सुंदर एक वाक्य मैंने सुना था कि फूल पर सोने वाले तुझे कब्र पर फूल नहीं मिलेगी। फूल पर सोने वाले तुझे कब्र पर कभी फूल नहीं मिलेगी। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, जितनी भी रकम कमा ले संसार में आकर, जितनी भी दौलत कमा ले आकर संसार में, तुझे कफन में कभी जेब नहीं मिलेगी। सब यही छूट के जाएगा महाराज।